किसी का वोट बैंक नहीं रह पाता था। लेकिन गोरखपुर के अंदर घटना घटित होती थी, क्योंकि यहां पे एक बीआरडी मेडिकल कॉलेज एकमात्र मेडिकल कॉलेज था। और मैं 1998 में सांसद चुना गया था। मैंने संसद में इस मुद्दे को उठाने का प्रयास किया तो पहले मुझे इसकी परमिशन भी नहीं मिली, क्योंकि संसद के अपने नियम होते हैं कि राज्य के विषय आप वहां नहीं उठा सकते। फिर मैंने इंसेफ्लाइटिस के बारे में जानकारी ली। इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए कुछ चिकित्सक यहां पे थे जो ईमानदारी के साथ अपनी आवाज उठाते रहते थे। उनके साथ बैठक की और मैंने उनसे इस बात को कहा कि भाई देखो, संसद में मुझे इसलिए सफलता नहीं मिल पाती है क्योंकि लोग ये मानते हैं कि बीमारी राज्य लोकल स्तर पर है और राज्य सरकार को इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैंने कहा इस बीमारी है कहां कहां। मुझे जानकारी मिली बिहार में भी मौतें हो रही हैं, उड़ीसा में भी बीमारी थी, असम में है, आंध्र प्रदेश में है, इससे पहले तमिलनाडु में रही है। तो मैंने कहा 2 से अधिक राज्यों में है, इसका मतलब ये नेशनल इश्यू बन सकता है। फिर मैं इसी बात को लेके मैंने इस मुद्दे को संसद में उठाना शुरू किया और देखते ही देखते संसद की आवाज बनी। और आज मुझे इस बारे में प्रसन्नता है कि गोरखपुर से जो लड़ाई प्रारंभ हुई थी, इंसेफ्लाइटिस की इस लड़ाई को अंततः तब सफलता प्राप्त होनी थी जब मैं मुख्यमंत्री बनूं और मैं अंतर्विभागीय समन्वय के माध्यम से भारत सरकार के सहयोग से इस पर नियंत्रण भी स्थापित कर लूं। मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है, हमें सबसे ज्यादा सफलता इस मामले में तब मिली जब स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी ने हर गरीब के घर में एक शौचालय दे दिया। स्वच्छता का यह अभियान, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य की सुविधा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को, जिला चिकित्सालयों को हम लोगों ने इस योग्य बनाया कि कोई भी स्थानीय मरीज वहीं पर उपचार की सुविधा ले सके। और उसको लेने के बाद हमने सर्विलांस को मजबूत किया। मेडिकल कॉलेज में वही पेशेंट आता था जो गंभीर होता था या जिसको वास्तव में मेडिकल कॉलेज आने की आवश्यकता थी। आज उसका परिणाम हम सबके सामने है कि इंसेफ्लाइटिस में से होने वाली मौतों के आंकड़ों को हम 95% से अधिक नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। और इसके साथ ही जब हमारी सरकार के 4.25 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, माफिया और मच्छर दोनों प्रदेश से एक प्रकार से समाप्ति की ओर है। माफिया पे आऊंगा, लेकिन इस बीमारी के बारे में एक आरोप आप पर है कि आपने इसका नाम बदल दिया, बीमारी है तो नाम बदल देने से बीमारी गायब हो गई। देखिए, आंकड़ों से ही नहीं, हमारे यहां देखिए हमने एक विभाग की जवाबदेही तय की इस मामले में। मैं जानता था इस बारे में कि क्योंकि उन 2004-05 में हमने वैक्सीनेशन का कार्यक्रम यहां प्रारंभ किया था और जब भारत सरकार से हमने वैक्सीन यहां के लिए उपलब्ध करवाए थे और वैक्सीनेशन का कार्यक्रम था, तो मुझे मालूम है कि कोई भी वायरस वैक्सीनेशन के बाद अपना नेचर चेंज करता है। कोरोना में आप देख रहे होंगे डेल्टा, डेल्टा प्लस और फिर उसके नए नए वेरिएंट आ रहे हैं। तो यही इंसेफ्लाइटिस के साथ भी हुआ था। 1977 से लेकर के 2004 तक यह जापानी इंसेफ्लाइटिस के रूप में था, जेई के रूप में था। लेकिन 2004 में 4-5 में हमने यहां पे वैक्सीनेशन का जो ड्राइव यहां पे चलाया था, तो अभी भी चल रहा है, हर वर्ष हम चला रहे हैं। उसके बाद वह एक्यूट इंसेफ्लाइटिस के रूप में यहां देखने को सामने मिला है। काफी बड़ी संख्या में यहां मौतें उसके बाद उससे होने लग गई। हम लोग फिर उसकी गहराई में गए। बीआरडी मेडिकल कॉलेज की टीम इस मामले में काफी अच्छा काम कर रही थी और लगातार उनके साथ मेरी बैठकें होती थीं, उनके साथ एक इंटरेक्शन होता रहता था। उनसे मैं इस संबंध में नोट भी मांगता था, आगे इसमें क्या हो सकता है।
मैं बाद में इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि हमें व्यक्तिगत जीवन के बिहेवियर को उसको भी चेंज करना पड़ेगा। खासतौर पर स्वच्छता सैनिटाइजेशन पर हमें फोकस करना पड़ेगा, शुद्ध पेयजल को करना पड़ेगा। जब हमारी सरकार आई तो हमने दोनों पक्षों को लिया। एक, ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य की सुविधाओं की स्ट्रेंथनिंग पे जोर दिया। पीएचसी है, सीएचसी है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। जो ये 7 जिले पूर्वी उत्तर प्रदेश के से सर्वाधिक प्रभावित थे, इन 7 जनपदों में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और कुछ सीएचसी को हम लोगों ने लिया, जहां पे पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई संपन्न करवाई गई। मैन पावर को वहां पर प्रशिक्षित किया गया, जो पीडियाट्रिशियन थे, जो वहां पर पैरामेडिक्स थे, जो नर्सिंग स्टाफ था, आशा वर्कर थी, इन सब को भी हम लोगों ने प्रशिक्षित किया। सर्विलांस को मजबूत किया। और ये चीजें, देखिए, ये जो अनुभव हमारा था, ये केवल इंसेफ्लाइटिस को नियंत्रित करने तक सीमित नहीं रहा। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर कोरोना प्रबंधन में सबसे बड़ी आबादी का राज्य, सबसे अच्छा परिणाम दे रहा है। तो उसके पीछे हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस के दौरान जो कुछ अनुभव हासिल किया, उसको हमने फिर इस पे लागू किया। कोरोना पर मेरे दिमाग में एक सवाल आया। जब कोरोना शुरू हुआ उस समय हमारे पास शायद एक भी लैब नहीं थी उत्तर प्रदेश में जो जांच कर सकती। युद्ध स्तर पे काम हुआ, हम लोग देख रहे थे उसे। लेकिन जब सेकेंड वेव आई तो ऐसा लगा वो सारे साधन ध्वस्त हो गए हमारे, और उत्तर प्रदेश का उसमें थोड़ा सा नाम उस समय धूमिल हुआ। तो वो अनुभव क्या थे, चैलेंजेस क्या थे, ओवरकम कैसे किया? देखिए, एक तो हम लोगों को इस बारे में देखना होगा, भगवान बुद्ध ने एक बात कही थी, दुख है, उसका कारण भी है और उसका निवारण भी है, समुच्चय भी है। हमें मानसिक रूप से पहले तैयार होना पड़ेगा कि इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है। 1918 से लेकर के 1926-27 के बीच में स्पेनिश फ्लू ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया था। पर मिलियन उस समय मरने वालों का जो आंकड़ा था वो लगभग 25,000 से लेकर 30,000 था। उस समय साधन नहीं थे, जो सरकारें थी उतनी संवेदनशील नहीं थी, आबादी कम थी लेकिन मौत ज्यादा हुई थी। आज जब हम 21वीं सदी में हैं, आज भारत स्वतंत्र है, एक संवेदनशील सरकार देश के अंदर कार्य कर रही है, अपने देश के नागरिकों के प्रति संवेदनशील भी है और विजनरी भी है। सरकार ने आज के समय के अनुरूप उस कार्यक्रम को जिस तेजी के साथ आगे बढ़ाया, कोरोना की पहली आहट फरवरी के अंत में देश के अंदर हुई थी, 2020 फरवरी के अंत में हुई थी। उत्तर प्रदेश में मार्च 2020 में कोरोना के मामले देखने को मिले थे। सबसे बड़ी बात यह है कि लीडरशिप किस दिशा में राज्य को, देश को ले जा रहा है। और पहले दिन से प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व पूरे देश को मिल रहा है। हर एक फील्ड में आप देख रहे होंगे, कोरोना कर्फ्यू हो, लॉकडाउन हो, या फिर उसके बाद जो प्रवासी कामगार और श्रमिकों के पलायन का मुद्दा रहा हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत हर गरीब के लिए राशन की सुविधा उपलब्ध कराने का रहा हो, जनधन अकाउंट धारी उन सभी महिलाओं को एक निश्चित धनराशि उपलब्ध करवाने का हो, निराश्रित महिलाओं को, वृद्धावस्था से जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए, या फिर हर एक उस परिवार को जिसको सौभाग्य योजना के अंतर्गत या फिर उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस के कनेक्शन फ्री दिए गए थे, उनको फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने का हो, या फिर प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में किए गई घोषणाएं हों।
ये सभी देश ने की और दुनिया के अंदर भारत पहला देश था जिसने इस प्रकार के कदम उठाए। बीमारी से बचाव भी, जीवन भी बचाना है, लेकिन साथ साथ जीविका को बचाने के लिए प्रयास किए। उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री मोदी जी के उसी विजन के अंतर्गत काम किया, उनके मार्गदर्शन में काम किया। पहले वेब में हम लोगों ने सफलता